गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। कल आप लोगों ने माता का अंचल पाठ पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ लिया था कि वर्षा बहुत तेज़ी से होने लगती है और बच्चे पेड़ों की जड़ से उसी प्रकार से चिपक करके बचने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से कुत्ते के कान में किलनी चिपक जाती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या कहा कि बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। वास्तव में जब बारिश होती है तो बिलों में पानी भर जाता है, तो चाहे सांप हो, बिच्छू हो, चूहे हों, सब बाहर निकल आते हैं। और अब जब बिच्छू निकल आएगा तो ज़रा सोचिए कि कितना बच्चों के लिए भयभीत करने वाला परिवेश पैदा हो जाएगा। तो बिच्छू नजर आए, हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करैला का चोखा। तो हर बच्चों की गोल में कोई न कोई एक बड़ा लड़का होता है, हेढ़ा लड़का होता है, जो शरारत में बहुत अधिक होता है। तो अब क्या हुआ, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। अब हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी में जब पढ़ाई होती थी या पहले के समय में जब पढ़ाई होती थी, तो चाहे कोई स्कूल की घटना हो, चाहे स्कूल के बाहर की घटना हो, यहाँ तक घर पर भी अगर कोई लड़का शरारत करता था तो माता पिता भी घर की शिकायत जा कर के स्कूल में शिक्षक से करते थे। यानी शिक्षक 24 घंटे जिम्मेदार होता था। माता पिता अपने से अधिक शिक्षकों पर विश्वास करते थे। और माता पिता ही नहीं, तीसरा व्यक्ति भी, कि आप लोग कैसा संस्कार देते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो मूसन तिवारी जिनको बच्चे चिढ़ाते थे, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा, वह पहले तो दौड़ाए लेकिन बच्चों को तो पकड़ नहीं पाए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं। अब जितना तेज वह दौड़ेंगे उतना तेज कोई बूढ़ा आदमी तो दौड़ेगा नहीं। तो फिर वह जा करके स्कूल में शिकायत कर दी। अब स्कूल से 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर के, मतलब अध्यापक ने कहा कि जाओ, जहाँ मिलें, घर पे मिलें, रास्ते में मिलें, खेत में मिलें, बाग में मिलें, जहाँ भी मिलें उनको पकड़ कर लाओ। अब लड़के तो तूफान, जब तक ये लोग घर पहुँचे तब तक पहुँच गए। लेकिन जो
वो बड़ा वाला लड़का था जिसका नाम क्या बताया अभी, बैजू। बैजू वह तो बहुत बड़ा लड़का था, वह तो 9-2-11 हो गया, भाग गया, बच्चे नहीं पकड़ पाए। लेकिन ये बेचारा छोटा लेखक जो था, छोटा था, इसको पकड़ करके स्कूल में लाए और अध्यापक ने खूब खबर ली कि मतलब पिटाई किया। उसके बाद देखिए क्या होता है। बाबूजी ने हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। तो इस तरह से बच्चों की जो मार होती है, बच्चों का जो रोना होता है, वह 2 कदम का होता है। अब देखिए बाबूजी गए तो बाबूजी शिकायत नहीं की, बाबूजी ने अध्यापकों से सिफारिश किया कि बच्चा रो रहा है, घर ले जाने दीजिए। आज कल ज़माना बदल गया है, आजकल लोग तो कंप्लेंट करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं कि भाई ये स्कूल का मामला होता तो आप सजा देते, स्कूल के बाहर के मामले में आप क्यों। तो लेकिन पहले बहुत सम्मान था, इसलिए बाबूजी विनती करके, चिरौरी करके ले आए। लेकिन रास्ते में बच्चों को खेलते हुए देखा, बाबूजी के कंधे से उतर करके फिर उसी खेल में लग गया। अब बच्चे क्या कह रहे थे, माई पकाई गरर गरर बुआ, हम खा पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो बच्चे क्या है, मक्का का जो खेत होता है उसमें मक्का खाने के लिए बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं। तो बच्चे उनको पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन चिड़िया को कोई पकड़ पाएगा? तितली तो पकड़ ही नहीं पाते, चिड़िया कौन पकड़ पाएगा? तो नहीं पकड़ पाए। लेकिन ये लेखक तो मेड़ पर ही खड़े होकर के राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट गा रहा था। यह भी मस्त था। तो हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पैर नहीं जानते। अब चिड़ियों को परेशान कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, तो इसलिए कहे कि चिड़ियों की जान जाए और बच्चों का खिलौना। तो वास्तव में बच्चे और बंदर पराई पैर नहीं जानते। देखिए बस्ती में इतने बंदर हैं, परेशान करके रख देते हैं, कुछ नहीं होता है तो कोई चीज़ तोड़ फोड़ डालते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लुलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। अब आगे क्या हुआ? एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। बच्चों का स्वभाव होता है पानी भरना, कहीं भी बिल देखेंगे पानी भरो। अधिकतर पानी भरते हैं तो चूहा निकलता है, लेकिन वहाँ टीले से चूहा कौन कहे, सांप निकल गया। अब सांप निकल गया तो सांप निकलेगा तो क्या होगा? सारे लड़के भगे, इतना तेज भगे
कि भागते भागते कोई मुंह के बल गिरा, उसका मुंह फूटा, दांत टूटा। कोई अंटा चिट्टा गिरा, सर के बल गिरा तो उसका सर फूटा। पैरों में कांटे चुभ गए, सारे शरीर एकदम लुहलुहान हो गए। अब सोचिए क्या हाल हुई होगी, आप सोच करके ही अंदाजा लगा सकते हैं। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का को उड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से सुर से सांस सांस कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। उसी समय बाबूजी दौड़ पड़े, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, देखने वाली बात क्या है। इस पाठ का नाम है माँ का आंचल। माँ का आंचल। तो माँ का आंचल का मतलब माँ की गोद। आप लोगों ने देखा कि बच्चा हमेशा पिता के पास रहता था, पिता के पास सोता था, पिता के साथ जगता था, पिता के साथ स्नान करता था, पिता के साथ पूजा करता था, पिता के साथ नदी पर जाता था, पिता के साथ बाग में जाता था, पिता के साथ खेलता था, कुश्ती लड़ता था, मूंछ उखाड़ता था, पिताजी उसको झूला झुलाते थे। और कोई भी खेल होता था उसका समापन पिताजी के साथ ही होता था। चाहे वह मेला में दुकान सजाने का खेल हो, चाहे वह घर घरौंदा बनाकर रसोई बनाने और खाने का खेल हो, चाहे वह खेती की मड़ाई कटाई का खेल हो, और चाहे वह बारात निकालकर दुल्हन लाने का खेल हो। जितने भी खेल होते थे सब में पिताजी ही समापन करते थे, यानी पिताजी सब में सम्मिलित होते थे। लेकिन माता से केवल दूध पीने का नाता था, माता से और कोई नाता नहीं था, केवल दूध का। और अगर दूध भी नहीं होता तो शायद माता के पास बच्चा जाता ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखने की बात यह है कि जब बच्चे को भय लगता है, बच्चे को सांप देख करके जब बच्चा भागता है, गिरता है, पड़ता है, पूरी शरीर लहूलुहान हो जाती है, पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, पूरे तलवे छलनी हो जाते हैं, लगता है उसे कि अब प्राणों का संकट आ गया है। ऐसी स्थिति में अगर उसे दुनिया में कोई सुरक्षित स्थान दिखता है तो माता का आंचल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पाठ का निचोड़ ही है कि माँ माँ होती है। बेटा बाप के साथ चाहे जितना घुल मिल जाए,
बेटा बाप से चाहे जितना प्रेम करता हो, लेकिन एट लास्ट जब बच्चे को लगता है कि उसका जीवन खतरे में है, बच्चे को लगता है कि वह बहुत असुरक्षित है, बच्चे को लगता है कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं है, तो उस समय केवल एक ही चीज़ आती है, सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, और वह माँ का आंचल है, माँ की गोद है। माँ की गोद में रख लिया सिर तो फिर किस बात की चिंता। तो दुनिया में सबसे सुरक्षित, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी माँ की गोद होती है। यही बात बताने की कोशिश किया गया है। चाहे जितना वह अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन अंततः उसको माँ की गोद ही सुरक्षित लगी। इसीलिए कहा गया है कि माँ की जगह बाप ले सकता है, और गलत, बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। तो बेटा यहाँ पर यही बताया गया है कि माँ कि आंचल से बढ़ कर के बच्चे के लिए दुनिया में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं होता। सामान्य स्थितियों में वह माँ से भले ही दूर रह ले, लेकिन विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, असुरक्षित परिस्थितियों में, भयातुर परिस्थितियों में वह केवल माँ की ही गोद में, माँ के ही अंचल में, माँ के ही आंचल में सुरक्षित महसूस करता है। तो बेटा इसी के साथ यह पाठ समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल चर्चा करेंगे, और आप लोग क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, यही होमवर्क रहेगा। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।